हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा का वेज चैनल। आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी पनीर मसाला, जिसे पनीर हैदराबादी या हैदराबादी पनीर कहते हैं। इस रेसिपी को बनाने के बाद मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी अच्छी रेसिपी बनाई है। फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी और जो मेथड मैंने इस पनीर को बनाने के लिए ली है वो सारा मेथड आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अंत तक वीडियो को देखिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है। हैदराबादी पनीर मसाला बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 200 ग्राम पनीर। ये मार्केट का पनीर है। पनीर को इस तरह से स्टिक्स में काट ले। हैदराबादी पनीर मसाला में जो पनीर का शेप और साइज है वो बहुत मैटर करता है। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे पनीर को इस तरह से स्टिक्स में और एक ही साइज में काटा है। देखने में भी काफी अच्छा लग रहा था। तो अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए गैस के ऊपर रखा है। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप इसमें बटर या फिर घी भी डाल सकते हैं। तेल जब तक गर्म हो मैं इधर थोड़ा सा चॉपिंग भी कर रही हूँ। तेल से अच्छा धुआं आने लगा था तो तेल काफी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने रफली चॉप किया है। अब इसमें डाल दें 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्च। आप अपने तीखे के अनुसार इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 7 से 8 काजू के टुकड़े। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसमें थोड़ा सा कलर आना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्राई करके लाल नहीं करना है, बस एक हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए। बस इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये जले ना। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलर आ गया है और जो प्याज है वो काफ़ी अच्छी तरह से भून गया है। तो इसे हम निकाल के एक अलग बर्तन में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। सेम कढ़ाई में मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच तेल और ऐड की है और इसे गर्म होने पर अब हम इसमें पनीर डालकर फ्राई करेंगे। पनीर डालने से पहले इसमें 1 चम्मच डाल दें नमक। नमक डालने से पनीर काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं और इसके छींटे बाहर नहीं आते हैं। तो जब भी मैं आप लोग के साथ पनीर की रेसिपी शेयर करती हूँ, ये टिप्स ज़रूर देती हूँ कि जब भी पनीर फ्राई करें, तेल में थोड़ा-सा नमक डाल दें, फिर पनीर को डालकर इसमें आराम से फ्राई कर सकते हैं। इधर प्याज भी जो है वो ठंडा हो गया है, तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सी जार में। अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, तो सबसे पहले इसमें 1 छोटा चम्मच डाल दें साबुत जीरा। इसके साथ डाल दें 1/4 छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 मुट्ठी हरी धनिया पत्ती और सेम क्वांटिटी में 1 मुट्ठी डाल दें पुदीने के पत्ते। फ्रेश पुदीने के पत्ते और धनिया पत्ती का यूज़ कीजिएगा। इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है और सब्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और इसे पीस कर एक बारीक पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो हैदराबादी पनीर मसाला में जो टेस्ट आता है वो इसी मसाले से आता है। तो यहाँ पर जो मसाला है वो पीस कर तैयार हो गया है और आपको मैं बिल्कुल करीब से दिखा दे रही हूँ। इस मसालों से अभी ही काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो मसालों को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। सेम कढ़ाई का यूज़ मैं कुकिंग के लिए कर रही हूँ, तो इस कढ़ाई में मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच और तेल ऐड की है। अब इसमें थोड़ा-सा मैं डाल रही हूँ शाहजीरा। शाहजीरा की जगह पे आप नॉर्मल जीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 2 तेजपत्ता डाल दें और थोड़े से साबुत गरम मसाले ऐड कर दें। तो यहाँ पे गरम मसाला में मैंने 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा जावित्री और 1 टुकड़ा मैंने ली है दालचीनी का। मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करें, उसके बाद जो मसालों का पेस्ट मैंने बनाकर तैयार किया था उसे ऐड की है और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से हम मसालों को फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। मसालों की कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है ताकि मसाला वेस्ट न जाए। इसे मैंने मसालों के साथ ऐड की है और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद ढक्कन लगा दी है। अब हम दूसरा एक और मसाला तैयार करेंगे जिसमें मैंने ली है बटर मिल्क। आप चाहे तो फ्रेश दही का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने मलाई से जो घी निकाली थी उसी का बटर मिल्क मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने वो ली है आधा कप। आधा कप बटर मिल्क में मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स किया है। तो ये जो मसाला है ये भी बनकर तैयार हो गया है। इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक कर रखेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से सोख हो जाए। इधर 2 मिनट हो गया था, मसालों को भी एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ मसालों से थोड़ा थोड़ा तेल रिलीज होने लगा है। मसालों को अच्छी तरह से चला दें और गैस का फ्लेम मैंने अभी बिल्कुल लो पे रखा है। अब जो दही वाला पेस्ट मैंने मसालों को बनाकर तैयार किया था उसे इसमें ऐड कर दें।
तो इस सब्जी को बनाने के लिए आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से चलाते हुए मसालों को फ्राई करेंगे। जितना अच्छा मसाला आप फ्राई करेंगे, उतना ही टेस्ट इस सब्जी में आएगा। वापस से ढक्कन लगा दें और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दें। 3 से 4 मिनट के बाद वापस से मैंने ढक्कन हटाई है और मसाले कुछ इस तरह से कुक हो गए थे। तो तेल का कलर ना बिल्कुल ग्रीन हो गया है। अब इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर दें स्वाद के अनुसार। ध्यान रखें पनीर को फ्राई करते समय हमने नमक ऐड की है, तो उस अनुसार आप इस ग्रेवी में भी नमक ऐड कीजिए। मसालों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स देने के बाद ढक्कन लगा दीजिए और इसे वापस से लो फ्लेम पर कुक होने दीजिए। जैसे-जैसे मसाला भुनेगा इसका कलर बिल्कुल चेंज होता जाएगा और जो तेल का कलर है वो बिल्कुल ग्रीन हो गया है। तो बहुत खूबसूरत सा एक कलर आ गया है मसालों के ऊपर। बस इसी प्रोसेस को दोहराते हुए आप थोड़ी देर पेशेंस रखते हुए इस मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा-सा टेस्ट देने के लिए ऐड कर रही हूँ रेज़िन। तो यहाँ पर मैं किशमिश ऐड की हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे मुझे अच्छा लगता है किसी भी पनीर की सब्ज़ी के साथ किशमिश, इसलिए मैंने ऐड की है। तो यहाँ पर मसालों से काफ़ी अच्छा तेल रिलीज़ होने लगा है। एक बार मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स की है, वापस से फिर मैंने ढक्कन लगाकर इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए कुक की है। वापस से ढक्कन हटाने के बाद मसालों को मैं इस प्रकार से चलाते हुए मतलब लगातार चलाते हुए फ्राई कर रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला करीब करीब भुन गया है, बस थोड़ी देर और इसे भुनेंगे और उसके बाद ये जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार हो गई है। इस ग्रेवी को बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है और पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ग्रेवी जो है वो काफ़ी अच्छा दिखने लगा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सिर्फ़ मैंने कलर के लिए ऐड की है। अब सारे मसालों को 1 से डेढ़ मिनट तक और फ्राई कर लें। अब मसालों में ग्रेवी के अनुसार गर्म पानी ऐड कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर दें। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पर ही रखें। ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ढक्कन लगाएंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड करने वाले हैं। तो ये जो ग्रेवी है अब इसमें उबाल आने लगा था और कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। खुशबू तो मत पूछिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और ग्रेवी को मैंने एक बार टेस्ट भी किया है। ग्रेवी में हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे पनीर के पीसेस को डाल दीजिए और अच्छी तरह से ग्रेवी में मिला दीजिए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो 1 से 2 मिनट के बाद मैंने कसूरी मेथी को 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी को हाथे के ऊपर क्रश किया है और इसमें ऐड की है। अब इसे ग्रेवी और पनीर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और ये जो पनीर मतलब हैदराबादी पनीर मसाला है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इस रेसिपी को टेस्ट करने के बाद मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि जो इतनी महँगी रेसिपी रेस्टोरेंट और होटल से हम लोग मँगवा कर खाते हैं, उसे मैंने बहुत आराम से घर पे बना ली है। तो जब मैं बना सकती हूँ, तो आप भी क्यों नहीं बना सकते हैं? इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अमेज़िंग रेसिपी है। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा दे रही हूँ। कितना डिलीशियस और यम्मी दिख रहा है। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा क्रीम ऐड कर दीजिए। यदि आपके पास क्रीम ना हो तो आपके घर में जो मलाई होता है उसे बीट करके आप इसके ऊपर ऐड कीजिए और एक बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा दीजिए ताकि जो टेस्ट है वो अंदर ही लॉक हो जाए। तो यहाँ पर हैदराबादी पनीर मसाला बनकर तैयार है। अब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। देखने में जितना टेम्प्टिंग लग रहा है, खाने में उतना ही डिलीशियस और टेस्टी था। बनने के बाद मुझसे तो वेट नहीं हो रहा था, तो आप भी मत वेट कीजिए, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट और लव के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो आप लोग को रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग गाइस।